नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज समय के अभाव के कारण मैं रीट से संबंधित टेस्ट नहीं बना पाया। उसकी जगह मैं प्राचीन भारतीय इतिहास का टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि रीट लेवल 2 एसएसटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है प्राचीन भारत इतिहास के, ये पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस टेस्ट में दोस्तों कुल 25 प्रश्न हैं। कुल 25 प्रश्न है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके इनमें से 20 सही होते हैं तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर इंगित कीजिए। मोहनजोदड़ो, स्तंभों वाला बड़ा कमरा, लोथल, घोड़े की हड्डियां, सुरकोटड़ा, समाधि, R37, हड़प्पा, युग्म समाधान। तो बताइए, यहां पर कूट है। ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। फिर बी वाला विकल्प है ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। सी वाला विकल्प है ए में 1, बी में 4, सी में 2, डी में 3। डी वाला विकल्प है ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4। इस प्रकार से है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा। दोस्तों, यहां पर अगर अपन देखें तो सुरकोटड़ा है, यहां से घोड़े की हड्डियां मिली थी, तो सी में 2 आएगा। तो सी में 2 में आ रहा है, बी में और सी में। तो पहला और चौथा विकल्प तो अपन हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, लोथल, जो लोथल है, यहां पर लोथल में युग्म समाधान मिले थे। तो बी में 4 देखिए, बी में 4 कौन से में है, इसमें सी वाले में। तो यहां पर पहला और चौथा था ही नहीं, अब ये सी वाला है, तो यहां पर अपने सी आंसर होगा सही। 1 4 2 3, यानी सुरकोटड़ा, घोड़े की हड्डियां, लोथल में युग्म समाधान, लोथल में युग्म समाधान। और उसके बाद अगर हड़प्पा की बात की जाए तो डी में आएगा यहां पर 3, समाधि, R37। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मतलब ए में 1, यानी स्तंभों वाला बड़ा कमरा। तो विकल्प नंबर 3 यहां पर सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, कालीबंगा। कालीबंगा में जो दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है और 1953-52 में सर्वप्रथम अघोष ने, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से एक देवता से संबंधित सभी मंत्र ऋग्वेद के एक अलग मंडल में संकलित है, वह देवता कौन है। अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, सोम। दोस्तों, जो सोम देवता है, ऋग्वेद में सोम को माना गया है। सोम जो है यहां पर 9वें मंडल में 114वें सूक्त हैं, 114 सूक्त हैं। वहां पर इससे संबंधित, किससे, सोम देवता से संबंधित सभी मंत्र उसमें है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एशिया महाद्वीप के किस देश से बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। भारत, ईरान, सीरिया, तुर्की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, ईरान। जो बोगाज कोई अभिलेख है वो ईरान से प्राप्त हुआ है और 1440 ईस्वी में यह अभिलेख प्राप्त हुआ था, 1440 ईस्वी में। तो यहां पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। ऋग्वेदिक भारत के लोग संबंधित है सिंधु घाटी से, सरस्वती घाटी से, सतलज घाटी से, परुष्णी घाटी से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, परुष्णी घाटी से। ऋग्वेदिक जो लोग हैं, भरत लोग, वो परुष्णी घाटी से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों जो भरत वंश था, भरत वंश के राजा सुदास का 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था, जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं। वो युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसे रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसमें सुदास की विजय हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। सूरापेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वेदी की यज्ञ से था। अग्निष्टोम, राजसूय, सोत्रामणि और वाजपेय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 सी, श्रोत्रामणि। सुरापेय का संबंध श्रोत्रामणि यज्ञ से था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मनु के अनुसार किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्गों के व्यक्तियों से अधिक दंड दिया जाना चाहिए? अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग, हत्या, चोरी, देशद्रोह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, चोरी। मनु के अनुसार अगर चोरी करता है कोई ब्राह्मण तो उसे अन्य वर्गों के व्यक्तियों से अधिक दंड दिया जाना चाहिए। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, गौतम धर्म सूत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, मनु स्मृति। मनु स्मृति में वर्णित है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर। मनु ने जो है ब्राह्मण को विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न बताया है और लिखा है कि ब्राह्मण के मुख से पैदा होने के कारण, चारों वर्णों में ज्येष्ठ होने के कारण तथा वेदों को धारण करने के कारण ये संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है। इस प्रकार से मनु स्मृति में कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात् इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? देवल स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, देवल स्मृति। देवल स्मृति में बलपूर्वक इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए नियमों का संकलन है। विकल्प नंबर 1 देवल स्मृति सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अभिधम्म ग्रंथ कथावत्तु की रचना की महाकश्यप ने, महिंद ने, मिलिंद ने और मोगलीपुत्र तिस्स ने। तो बताइए इस प्रश्न की सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, मोगलीपुत्र तिस्स ने। अभिधम्म ग्रंथ जो कथावत्तु है उसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी और इसकी रचना जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पाशुपत धर्म में शिव पशु के स्वामी कहलाते हैं। पशु का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? सिंह, वृषभ, पार्वती, जीव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर 4, जीव। दोस्तों यहाँ पर जो पशु है उसका तात्पर्य जीव से है। जो पाशुपत धर्म में शिव है वो पशुओं के स्वामी कहलाते हैं और वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है, शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। इस प्रकार से चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर है अक्षोभ्य हस्ती, वेरोचन सर्प, रत्न संभव अश्व, अमोघ सिद्धि गरुड़। अब इस प्रकार से इनका मिलान करना है। पहला विकल्प ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। दूसरा विकल्प है ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1। तीसरा विकल्प है ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। चौथा विकल्प है ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। तो बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, 3, 4, 1, 2। यानी अक्षोभ्य अश्व, वेरोचन जो है इसका मतलब होता है दोस्तों गरुड़ यानी 3, 4। फिर रत्न संभव हस्ती और अमोघ सिद्धि सर्प। इस प्रकार से यहाँ पर सही होगा विकल्प नंबर 3, 3, 4, 1, 2। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध अवधारणा नहीं है? अस्तिकाय, धर्मकाय, निर्माणकाय, संभोगकाय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, संभोगकाय बौद्ध अवधारणा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भागवत धर्म में कितने तरह की भक्ति का उल्लेख है? 9, 10, 11, 8। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, सी, 11। भागवत धर्म में 11 तरह की भक्ति का उल्लेख है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के प्रति दशरथ का झुकाव था? बौद्ध, जैन धर्म, आजीवक, लोकायत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बौद्ध धर्म। जो दशरथ था
मौर्य शासक दशरथ था, उसका झुकाव जो है बौद्ध धर्म की तरफ था, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? हेरोडोटस, प्लिनी, प्लूटार्क, टोलमी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्लूटार्क। विकल्प नंबर सी, प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण उत्तरी भारत को रौंद डाला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन अपने प्रमुख सेनापति के द्वारा मारा गया? दशरथ, कुणाल, संप्रति, बृहद्रथ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बृहद्रथ। जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी, तो यहाँ पर अपने आएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4, बृहद्रथ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी था? गोप, पुलिसा, स्थानिक, प्रतिवेदक। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, गोप। गोप जो है वो गांवों के समूह के ऊपर का मुखिया था। गांवों के समूह के ऊपर का मुखिया होता था, जो कि गांव से कर इकट्ठा करके जिले में जमा करवाता था। तो जिला और ग्राम के मध्य यह एक कर संग्रह करता था। तो विकल्प नंबर 1 यहां पर गोप सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, यह मत किसने व्यक्त किया कि सूती कपड़ा भारतीय पहनते हैं वह अन्यत्र उपलब्ध किसी भी सूती कपड़े से अधिक चटक श्वेत रंग का होता है? सिकंदर, मेगस्थनीज, नियार्कस और प्लिनी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, नियार्कस। नियार्कस ने कहा था कि सूती कपड़ा जो भारतीय पहनते हैं वह अन्यत्र उपलब्ध किसी भी सूती कपड़े से अधिक चटक श्वेत रंग का होता है। तो नियार्कस विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस काल में वलयकूप प्रथम बार प्रचलित हुए? वलयकूप, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कुषाण। कुषाण काल में वलयकूप प्रथम बार प्रचलित हुए। विकल्प नंबर सी यहां पर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कुषाणों ने धातु के सिक्के जारी किए केवल सोने के, सोने और चांदी के, सोने और तांबे के, सोने, चांदी और तांबे के। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सोने, चांदी और तांबे के। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे तीनों प्रकार के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो 124 ग्रेन के जारी किए थे। तो यहां पर विकल्प नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया था? अंगिरस, मेघातिथि, उष्णा, विष्णु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, मेघातिथि। मेघातिथि ने सती प्रथा को आत्महत्या कहकर उसको अस्वीकार कर दिया था। तो यहां पर विकल्प नंबर 2 मेघातिथि अपने सही हो जाएगा। दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे? मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 यानी विकल्प नंबर डी, सातवाहन। सातवाहन जो थे वो अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे, जैसे गौतमीपूर्ण, श्री सातकर्णी, इस प्रकार से मातृ नामों से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, गुप्तकालीन सोने के सिक्के कहलाते थे दिनार, द्रह्म, रूपक, सुवर्ण। तो कूट है केवल 4, 2 एवं 3, 1 एवं 4, 1, 2, 3, 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 1 और 4 यानी दिनार और सुवर्ण। इस प्रकार से गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को कहा जाता था, दिनार और सुवर्ण उनको कहा जाता था। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 25वां प्रश्न। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 25वां प्रश्न है दोस्तों, वल्लभी संवत का तादात्म्य है विक्रम संवत से, गुप्त संवत से, हर्ष संवत से, इनमें से किसी से नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, गुप्त संवत से। वल्लभी संवत का तादात्म्य गुप्त संवत से है और इसका वर्णन जो है अलबरूनी ने किया। उसके अनुसार जो वल्लभी है वहां के राजा ने, वल्लभ के राजा ने
इसका वल्लभी संवत का प्रारंभ किया था, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।